हमारा व्यक्तित्व, आचरण, स्वभाव ये सभी कुछ 3 प्रकार के संस्कारों से बनते हैं। पहले होते हैं हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार, दूसरे होते हैं माता के गर्भ के संस्कार और तीसरे होते हैं हमारे परिवार यानी जिस फैमिली में, जिस वातावरण में हमारी परवरिश होती है वो संस्कार। अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जिसका प्रभाव हम पर पड़ता है, जिससे हम सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, वो होते हैं हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार, जिसकी वजह से हमारी आदतें, हमारा आचरण, हमारी लाइक्स डिसलाइक्स सब कुछ इसी पर निर्भर होता है। इस दुनिया में हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कटु वचन बोलते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो कई लोग गाली गलौज से बात करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मजाक मजाक में असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो मजाक कर रहे हैं, हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कई लोग कहते हैं कि हमने गुस्से से ये बात कह दी, क्रोध के आवेश में आकर हमारे मुंह से ऐसी बात निकल गई, हमारे मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा मन तो साफ ही है। और ये गाली गलौज करना ये तो फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक जरिया है, किंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सारे अनर्थ, ये बहुत सारा कल्मश कई कई जन्मों से हमारे अंदर भरा होता है, इसीलिए मुख से ऐसे वाक्य निकलते हैं। वास्तव में तो जब हमारा हृदय, हमारा मन और हमारी ज़बान जब एक साथ कनेक्ट होते हैं, तब जाकर मुख से ऐसे वाक्य निकलते हैं। इंसान चाहे मजाक के मूड में हो या फिर गुस्से में हो, वो वही बात कह जाता है जो उसके मन मस्तिष्क में, उसके अनकॉन्शियस माइंड में होती है। तो अब भगवत गीता के 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान हमसे ये कहते हैं कि मनुष्य की वाणी को कैसा होना चाहिए। तो सुनिए, भगवान कहते हैं, अनुद्वेग करमम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय भाषयानाम चैव वनम मायम तप उच्यते। यानी कि व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए, और वो भी उस प्रकार कि सुनने वाले के मन को प्रसन्नता दे। यानी कि व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए और उस प्रकार बोलना चाहिए कि सुनने वाले की समझ में भी आ जाए, उसे प्रसन्नता हो और उसे लाभ पहुंचाए, ना कि सुनने वाले के मन को विचलित कर दे, उसे क्रोध दिलाए और उसे दुख पहुंचाए। और ये होता है शास्त्रों के पठन से। तो अब प्रश्न ये है कि भला हमारी ज़बान को साफ और शुद्ध कैसे किया जाए। तो भगवत गीता के श्लोक को पढ़कर हमारे वेद पुराणों में महान ऋषि मुनियों ने और संतों ने भगवान श्री राम के लिए, श्री कृष्ण के लिए कई सारी स्तुति लिखे हैं, अष्टकम लिखे हैं। भगवान का गुणगान करके, हरि नाम का निरंतर और प्रतिदिन जप करके, यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप से, भगवान की कथाओं को सुनने से, पढ़ने से, हरि कथा का श्रवण करने से, भक्तों के संग से हमारे हृदय में बसे हुए कई सारे अनर्थ, कई जन्मों के कल्मश को भगवान श्री कृष्ण हर लेते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं, और तब जाकर शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार और शुभ संस्कार बनते हैं। आप ही देख लीजिए कि इस संसार में आध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने वाले कई मार्ग है, कई धर्म है, जैसे ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, या फिर आप सारे 4 वेद पढ़ लीजिए या 108 उपनिषद भी पढ़ लीजिए। किंतु जब तक कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को या श्री राम का शरणागत नहीं होता, जब तक कोई व्यक्ति सीता राम या राधा कृष्ण की भक्ति नहीं करता, तब तक उसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार ये कभी भी नष्ट नहीं होते। अब आप पूछेंगे भला ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारा आचरण, हमारा स्वभाव और हमारी आदतें ये हमें प्रकृति की देन है,
और भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जैसे ही कोई जीव एक शरीर धारण कर लेता है तो वो प्रकृति के तीनों गुणों के वश में आ जाता है और फिर उसे उसी प्रकार का बर्ताव करना पड़ता है। और प्रकृति के ये गुण हमें प्राप्त होते हैं हमारे पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार। किंतु भगवान आगे उसी अध्याय में फिर से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्ति दे दूंगा। हरि हरि विफले जन्मा गोनाइनु मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। इसका अर्थ है कि मनुष्य जन्म पाकर भी जो राधा कृष्ण की भक्ति नहीं करता, राधा कृष्ण का भजन नहीं करता, वो केवल काम क्रोध लोभ मोह रूपी विष पीता है और जन्म मृत्यु के चक्कर बस काटता रहता है। याद रहे कि हमारी ज़बान जो होती है वो हमारे हृदय का प्रतिबिंब होता है। आज के इस वीडियो को बस यही विराम। धन्यवाद। हरे कृष्णा।